नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो महंगे हो सकते हैं जींस और टी शर्ट, वस्त्र निर्माता कर रहे हैं दाम बढ़ाने पर विचार। जी हाँ, कपास की कीमतों में तेजी का दौर जारी है। रुई के दामों में तेजी पिछले साल से लगातार जारी है। अब यह तेजी असर दिखाने लगी है। कपड़ा निर्माताओं में लंबे समय से कपास की ऊंची कीमतों से जूझने के बाद अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। कपड़ा निर्माताओं के इस फैसले के बाद भारत में रेडीमेड कपड़े महंगे हो जाएंगे। इंडियन टेरन और रेमंड, यूको डेनिम जैसे ब्रांड अधिक महंगे हो जाएंगे। कई इनरवियर ब्रांड पहले ही कीमतों में इजाफा कर चुके हैं। कपड़ा निर्माताओं का कहना है कि अब वे घाटे सहन करने की स्थिति में नहीं है। रेडीमेड कपड़ों की कीमतें बढ़ाना ही उनका एकमात्र समाधान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना की पैनी नजर से खौफ में चीन। नेविगेशन सिस्टम बंद कर गुपचुप तरीके से बढ़ा रहा तैनाती। जी हां, पूर्वी लद्दाख में पिछले साल विवाद होने के बाद से ही भारतीय सेना चीन की हर छोटी बड़ी मूवमेंट को गहराई से मॉनिटर करती है और अपनी मिरर डिप्लॉयमेंट भी इसी आधार पर करती है, ताकि चीन के सरप्राइज को काउंटर सरप्राइज दिया जा सके। चीन अपने सारे नेविगेशन सिस्टम बंद करके मूवमेंट कर रहा है। उधर चीन की हर हलचल पर भारतीय सेना भी अपनी पैनी नजर रखे हुए है और अपने सर्विलांस के जरिए ड्रैगन की विदा नेविगेशन सिस्टम के कम इस्तेमाल को भी पकड़ लिया है। इस वक्त भारतीय सेना पूरे एलएसी के इलाकों में सैटेलाइट, ड्रोन, ग्राउंड रडार स्टेशन और सेंसर के जरिए नजर बनाए हुए है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायु प्रदूषण व ट्रैफिक का शोर बढ़ाता है हार्ट फेल का खतरा। धूम्रपान और हाई बीपी से और स्थिति गंभीर होती है। जी हाँ, वायु और ध्वनि प्रदूषण के स्वास्थ्य पर होने वाले असर को लेकर कई अध्ययन हुए हैं। अब एक नए अध्ययन में बताया गया है कि यदि आप कई वर्षों तक वायु प्रदूषण और ट्रैफिक के शोर के बीच रहते हैं तो ये दोनों कारकों के कारण हार्ट फेल होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। खासकर यदि पहले से धूम्रपान करते हो और हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो तो यह खतरा और भी गंभीर हो जाता है। अध्ययन के अनुसार ट्रैफिक शोर में 3 साल में 9.3 डेसिबल की वृद्धि से हार्ट फेल्यूर की घटनाएं 12% तक बढ़ जाती है। धूम्रपान करने वालों में हार्ट फेल्यूर का जोखिम 72% ज्यादा था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और चुनौती होगी दूर। सियाचिन लद्दाख में तैनात जवानों के लिए खास कपड़े देश में ही बनेंगे। जी हाँ, देश में लड़ाकू विमान से लेकर कई किस्म के हथियारों का निर्माण हो रहा है, लेकिन लद्दाख और सियाचिन जैसे अत्यधिक सर्द इलाकों में तैनात जवानों के लिए कपड़ों का निर्माण देश में करना आज भी एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन रक्षा मंत्रालय अब इस मुद्दे पर गंभीर है तथा आने वाले समय में इस प्रकार के कपड़ों का निर्माण देश में ही कराने की तैयारी की जा रही है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है तथा सैन्य बलों के लिए कपड़ों का निर्माण करने वाली औदी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम के निर्माण का जिम्मा सौंपा जाएगा। सेनाओं के द्वारा DRDO निर्मित वस्त्रों के परीक्षण भी किए गए हैं और उनकी गुणवत्ता को बेहतर बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्ट फूड खाते हैं तो हो जाए सावधान। पिज्जा और बर्गर में होता है केमिकल का उपयोग। जानिए कौन से डिटर्जेंट से बनते हैं प्रोडक्ट्स। जी हाँ, अगर आप भी फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ अक्सर फास्ट फूड सेवन न करने की सलाह देते हैं, पर अब यह सिद्ध हो गया है कि फास्ट फूड वास्तव में खतरनाक है, खासकर पिज्जा और बर्गर जिनमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। एक अध्ययन में कुछ चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। इससे पता चलता है कि वास्तव में पिज्जा, बर्गर या कोई अन्य फास्ट फूड हानिकारक क्यों हो सकते हैं। अध्ययन के मुताबिक कुछ फास्ट फूड जैसे पिज्जा, बर्गर में डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अध्ययन में कई नामी रेस्तरां चेन द्वारा खाद्य पदार्थों में फाथलेट्स नाम का एक पदार्थ पाया गया है जो प्लास्टिक को नरम रखता है। इनका उपयोग विनाइल फ्लोरिंग, लुब्रिकेटिंग ऑयल, साबुन, हेयर स्प्रे, लॉन्ड्री डिटर्जेंट आदि सहित कई अन्य उत्पादों में किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कहीं आप भी तो नहीं खा रहे हैं कश्मीरी मिर्च के नाम पर धान की भूसी। कानपुर में पकड़ी गई नकली फैक्ट्री। जी हाँ, बाजार में खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावटी उत्पाद बाजार में आने शुरू हो गए हैं। कानपुर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक नकली कश्मीरी मिर्च बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी है जहां धान की भूसी पीसकर सिंथेटिक रंग मिलाकर कश्मीरी मिर्च का पाउडर तैयार किया जा रहा था। टीम के मुताबिक फैक्ट्री संचालक इसे स्वास्तिक कश्मीरी पाउडर और महाराजा कश्मीरी पाउडर ब्रांड नाम से बाजार में बेच रहे थे। इसकी सप्लाई देश के कई राज्यों में की जा रही थी। टीम ने बताया कि चालाकी करते हुए फैक्ट्री संचालक पैकेट पर छोटे शब्दों में अखाद्य लिखकर कानूनी पचड़ों से बचना चाह रहा था। जांच दल ने छापामारी कर नकली कश्मीरी मिर्च पाउडर, एसिटिक एसिड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जब्त किया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पर नॉन डेयरी सामान अब ऑनलाइन नहीं बिकेंगे। FSSAI ने हटाने का दिया फरमान। जी हां, भारतीय खाद्य सुरक्षा और नियामक प्राधिकरण ने ई कॉमर्स कंपनियों को ऐसे गैर डेयरी और पौधे से बनने वाले पेय पदार्थ को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है, जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स के लेबल के साथ बेचा जा रहा है। खबर के मुताबिक FSSAI ने राज्यों को पौधे से बनने वाले पेय और खाद्य उत्पादों के लिए डेयरी लेबल के इस्तेमाल की जांच का भी निर्देश दिया है। साथ ही सभी ई कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम से बेचा जा रहा है। यह डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े रेगुलेटरी नियमों का उल्लंघन है। FSSAI ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस तरह के प्रोडक्ट्स की बिक्री की परमिशन नहीं दी जाएगी। कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र ने कसी कमर। आज से शुरू हो रहा है हर घर दस्तक अभियान। जी हां, केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण की सुस्त रफ्तार को गति देने के लिए हर घर दस्तक के नाम से महा अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान में उन जिलों पर फोकस किया जाएगा जहां टीकाकरण की गति बहुत धीमी रही है। इस महा अभियान के तहत घर घर जाकर कोरोना टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों को इस घातक कोरोना संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। देश में 13 राज्यों के 48 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना टीकाकरण की पहली डोज 50% तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए हर घर दस्तक के नाम से महा अभियान शुरू किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी कार बाइक चलाना पड़ेगा महंगा। वाहन नवीनीकरण के लिए 600 रुपए की जगह देने होंगे 5000 रुपए। जी हाँ, केंद्र सरकार लगातार सड़कों पर सुरक्षा के साथ वाहनों की रफ्तार बढ़ाने की कवायद में जुटी है। देश में तेजी से सपाट सड़कों का निर्माण जारी है। वहीं सरकार पुराने वाहनों को रिटायर करने की दिशा में कई नियमों में बदलाव कर रही है। सरकार की मंशा है कि 15 साल से पुराने वाहन सड़कों से जल्द ही खत्म हो जाए। इसके लिए सरकार ने वाहन नवीनीकरण शुल्क में भारी वृद्धि कर दी है। नए नियमों के मुताबिक व्हीकल ऑनर को अपने 15 साल से पुराने कार के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए अगले वित्त वर्ष से 5000 रुपए का भुगतान करना होगा। ये वर्तमान शुल्क से 8 गुना अधिक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नया नियम नेशनल स्क्रैप पॉलिसी का ही हिस्सा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जाम पीने वालों के लिए जेब पर असर करने वाली बड़ी खबर। जल्द महंगी हो सकती है शराब। जी हाँ, जल्द ही शराब महंगी हो सकती है। दरअसल जिन अल्कोहल से शराब बनती है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके चलते एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की कीमतें बढ़ाने पर विचार हो रहा है। भारत में निर्मित विदेशी शराब बनाने वाली सबसे बड़ी निर्माता कंपनी रेडिको खेतान ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि सरकार 2022 तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण के अपने 10% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, जिससे अल्कोहल की कीमतें बढ़ सकती है। गन्ने से शुगर, इथेनॉल और अल्कोहल बना सकते हैं। कंपनियां अगर इथेनॉल ज्यादा बनाएगी तो अल्कोहल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो अल्कोहल की सप्लाई कंपनियों को कम हो जाएगी। इससे दाम बढ़ेंगे। किसानों को मिलकर आत्मनिर्भर बनाएंगे केंद्र और राज्य। तैयार हो रहा किसानों का डाटाबेस। जी हां, आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में केंद्र व राज्य सरकारें संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हैं। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए जहां डिजिटल प्रणाली तैयार की जा रही है जिससे किसानों का डेटाबेस बनेगा। कृषि क्षेत्र में सरकारी व निजी निवेश बढ़ाने, फसलों की उत्पादकता और वैल्यू चेन को मजबूत बनाने के साथ घरेलू और वैश्विक बाजार में उपज के उचित मूल्य दिलाने जैसे मुद्दों पर केंद्र की नीतियों पर सभी राज्यों ने आगे बढ़ने की हामी भरी है। अब तक 5.5 करोड़ किसानों का डाटा तैयार है, जिसे जल्द ही 8 करोड़ से अधिक कर लिया जाएगा। डेटाबेस से सरकार को मूल्यांकन और आकलन करने में सहूलियत होगी और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने खोजा नया तरीका। पता चलेगा कौन सी दवा किस मरीज पर करेगी काम। जी हाँ, कैंसर के इलाज में एक बड़ा सवाल यह होता है कि रोगी के लिए कौन सी दवा उपयुक्त और असरदार होगा। उसका सटीक चयन कठिन होता है, लेकिन अब शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका खोज निकाला है जिससे पता चलेगा कि कोई खास दवा किस रोगी के लिए असरदार होगी। इससे डॉक्टरों को उपयुक्त थेरेपी चुनने में आसानी होगी। शोधकर्ता ने बताया कि इस नई तकनीक में रोगी के शरीर से ट्यूमर की कोशिकाएं निकालकर उस पर एक दवा का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद कोशिकाओं में होने वाले बदलाव को परखा जाता है। इससे पता चलेगा कि कौन सी दवा किस मरीज पर काम करेगी। ऐसे में नई तकनीक से किसी रोगी के इलाज को लेकर फैसला करने में आसानी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनता के लिए बड़ी राहत। शुगर, कैंसर जैसी 39 बीमारियों की दवाएं हुई सस्ती। जी हाँ, केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में संशोधन करते हुए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 39 दवाओं की कीमतों में कटौती कर दी है। इसमें एंटी कैंसर, एंटी डायबिटीज, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी रेट्रोवायरल, एंटी टीबी दवाओं के साथ साथ वे दवाएं भी शामिल है जो कोविड के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। राष्ट्रीय सूची पर काम कर रहे विशेषज्ञों ने 16 और दवाओं को भी सूची से हटा दिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दवाओं की कीमत पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए लंबे समय से काम कर रही है। 39 बीमारियों की दवाएं सस्ती होने से आम जनता को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 500 से ज्यादा ट्रेनें बंद करने जा रही है रेलवे। यात्री संख्या और घाटे के आधार पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। जी हां, भारतीय रेलवे आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव का उद्देश्य ट्रेन की स्पीड बढ़ाना, ट्रेनों के डिस्टर्बेंस में कमी लाना और यात्रा में लोगों का समय बचाना है। रेलवे ने इस पहल का नाम जीरो बेस्ट टाइम टेबल रखा है। इस पहल पर पिछले 1.5 साल से काम चल रहा है। इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में
एक बड़ी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि देश भर के 73 रेल डिविजन्स में 500 से ज्यादा ट्रेनें जो बंद पड़ी हुई है उन्हें फिर से चालू नहीं किया जाएगा। इसके बदले 1000 से ज्यादा पैसेंजर को एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रेन को मेल और सुपरफास्ट में अपग्रेड कर दिया जाएगा। बहरहाल जिस जीरो बेस्ड टाइम टेबल पर रेलवे काम कर रहा है उसमें 8000 से ज्यादा ट्रेनों का समय बदला जाएगा। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।